नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टीजर की जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी 2 के ऑफिशियल टीजर की। पहली फिल्म की बात करें तो जिस तरह से एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को देश के सामने रखा था, क्या उसी वजह से इसका सीक्वल पहले से ही चर्चा में था? अब ये सवाल यह है कि द केरला स्टोरी 2 पहले पार्ट में भी ज़्यादा डरावनी सच्चाई दिखाने वाला है या फिर सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए बनाया गया है। तो चलिए टीज़र को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। टीज़र की शुरुआत एक डार्क और साइलेंट माहौल से होती है। कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड में आती हुई धीमी सी आवाज़ें जो दर्शक को तुरंत असहज कर देगी। स्क्रीन पर दिखाता है कि केरल का खूबसूरत लैंडस्केप से हरे भरे पेड़ पौधे, नदियाँ, मंदिर और मस्जिदें, लेकिन कैमरा धीरे धीरे सुंदरता के पीछे छुपे हुए उस काली अंधेरी सच की ओर बढ़ता है। यहाँ से फिल्म का टोन सेट हो जाता है। ये कहानी खूबसूरत दिखाने वाली जगह की है, लेकिन सच्चाई बेहद खौफनाक। टीजर में कहानी को सीधे नहीं बताया गया है, लेकिन छोटे छोटे विजुअल हिंट्स दिए गए हैं, जैसे कि कुछ लड़कियां कॉलेज जाती हुई, सोशल मीडिया पर चैट करते हुए, अचानक उनका गायब हो जाना और फिर एक अलग ही दुनिया में उनकी ज़िंदगी को कैद हो जाना। टीजर साफ इशारा करता है कि ये फिल्म सिर्फ फिर से ब्रेन वॉश, पहचान की लड़ाई और ज़बरदस्ती बदली गई ज़िंदगी की कहानी कहने वाली है। एक डायलॉग पर खास ध्यान खींचता है, ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये सैकड़ों आवाज़ों की चीख है। यही से फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट शुरू हो जाता है। अगर हम विजुअल क्वालिटी की बात करें तो द केरला स्टोरी 2 का टीज़र पहले पार्ट से ज़्यादा पॉलिश और इंटेंस लगता है। क्लोजअप शॉट्स बहुत स्ट्रांग है, लाइटिंग जानबूझकर डल और ग्रे रखी गई है, जिससे हर सीन में डर और बेचैनी बन सकती है। कैमरा बार बार चेहरे पर रुकता है, खास तौर पर आंखों पर, जो बिना बोले बहुत कुछ कह देती है। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिज़ाइन की बात करें तो टीज़र में म्यूजिक कम है, लेकिन साउंड डिज़ाइन बेहद असरदार है। अचानक आती तेज सांसें, अचानक दरवाजे बंद होने की आवाज़ें और दूर से आती चीखें, ये सब मिलकर दर्शक को अंदर तक हिला देती है। यहाँ तक कि म्यूजिक का मकसद इंटेंट करना नहीं, बल्कि डर और सच्चाई का एहसास कराना है। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी एंगल की। सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं कि यहाँ विवाद। जिस तरह से द केरला स्टोरी विवादों में रही, या कुछ उस प्रकार ही ये फिल्में भी विवादों में हो सकती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होने वाला है इनको रिलीज़ होना एज ए थिएटर में। इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। पहली फिल्म की तरह ही इस टीजर ने भी रिलीज होते ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या फिल्म पूरी सच्चाई दिखा रही है, या फिल्म एक खास नैरेटिव को पेश कर रही है, या क्या ये सिनेमा है या एक सोशल स्टेटमेंट? टीज़र कहीं भी सफाई नहीं देता, वो सिर्फ सवाल छोड़ता है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। निर्माता साफ तौर पर दर्शकों को सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं, ना कि जवाब थोपना। ये फिल्म टीज़र का साफ संकेत है कि ये फिल्म आसान नहीं होने वाली है। ये वो फिल्म नहीं जिसे आप पॉपकॉर्न लेकर देखें और भूल जाएं, बल्कि ये आपको अनकंफर्टेबल करेगी, आपको विश्वासों को चुनौती देगी और शायद आपको गुस्सा भी दिलाएगा। लेकिन सिनेमा का काम ही यही होता है कि सवाल उठाना। कुल मिलाकर द केरला स्टोरी 2 जो है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी बेहतर लगती है और पहले पार्ट से ज़्यादा सीरियस नज़र आने वाला है। अब ये देखना होगा ये कि क्या पूरी फिल्म इस इंटेंस को कैसे संभालती है। आपका क्या कहना है इस पर? क्या ये फिल्म सच्चाई दिखाएगी या विवादों में घिरी रहेगी? रिलीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्योंकि पिछली बार ऐसे कई स्टेट है जहाँ पे ये फिल्में को बैन कर दिया गया था, मतलब अलग अलग कुछ इसका रीजंस बता के, लेकिन ये ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पर ये रिलीज नहीं हो पाएगी। तो फिर सवाल वही बनता है, क्या ये पूरे ऑल इंडिया में रिलीज हो पाएगी, या भी ऐसे स्टेट सामने आएंगे जहाँ पर इसको रिलीज होने नहीं दिया जाएगा? जैसे बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, केरला देख लीजिए। ये इन सब वो राज्य है जहाँ कांग्रेस की राज्य है, कांग्रेस की सरकार है, और वहाँ पर ऐसी पिक्चरें रिलीज होना लगभग ना के बराबर होता है। आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में बताएं।